तबा से रब्ता करके और वो जो प्रोफेसर की सारी चीज़ें हैं ना वो डिस्क्लोज करने के लिए तो ली जा सकती हैं रिएक्शन एंड ब्लॉग। देखो मैं आज ना मैं खुद रब्ता करती हूँ। मैं सादिया से बोलूँगी कि उससे बोले रिएक्शन एंड ब्लॉग से बोले मुझसे रब्ता करे। मैं उसको मशवरा दूँगी कि ना तुम सबा से रब्ता करके ना चीज़ें निकलवाओ। सबा से रब्ता करके और वो जो प्रोफेसर की सारी चीज़ें हैं ना वो डिस्क्लोज करने के लिए तो ली जा सकती हैं रिएक्शन एंड ब्लॉग। देखो मैं आज ना मैं खुद रब्ता करती हूँ। मैं सादिया से बोलूँगी कि उससे बोले रिएक्शन एंड ब्लॉग से बोले मुझसे रब्ता करे। मैं उसको मशवरा दूँगी कि ना तुम सबा से रब्ता करके ना चीज़ें निकलवाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी रिएक्शन सिस्टर, ऐसा है कि फैमिली ना वो कांटेक्ट करना चाह रही है आपसे ना, तो मुझे लिंक नहीं भेजना आ रहा इसका इंस्टा का आपका ना, तो आप उससे कांटेक्ट कर लें। फैमिली के नाम से वो है इंस्टा पे ना, आप करोगे तो फ़ौरन ही आ जाएगा। तो वो उसको मैसेज करें, वो कोई ज़रूरी बात आपसे करना चाह रही है ना, इसी हवाले से मुझे कह रही थी लिंक भेजो। मुझे लिंक कहाँ भेजना आता है, तो अगर आपके पास आपका लिंक है तो फिर मैं सेंड कर देती हूँ। मुझे तो नहीं आता भेजना, वरना फिर मैंने कहा मैं सिस्टर को कहती हूँ कि वो आपसे रब्ता कर ले। फैमिली जो है ना वो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादी सिस्टर मुझे ये बताएं कि ये उम्मे मोहम्मद जो हैं ये वो कारी हैं, ये कौन है? ये मुझे नहीं पता इनका। आप किसी बात कर रही हैं और उनको कहाँ का लिंक चाहिए है? यूट्यूब का चाहिए, इंस्टा का चाहिए, कहाँ का चाहिए? सादी सिस्टर इनको आप बोलें कि आपके थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे कर सकती हैं। बोलें कि वो कह रही हैं कि आप मेरी मतलब ट्रस्टवर्दी हैं इतनी कि भाई आप मेरे थ्रू उनको मैसेज मतलब सेंड कर दें। मुझे नहीं समझ में आ रहा हूँ मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। और मैं बहुत एक्स्ट्रा लोगों से बात नहीं करती, यानी बाहर के और लोगों से। मेरे पास सिर्फ चंद एक आप लोग लिमिटेड लोग हैं जो मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, जो मुझे दिल से वो हैं ना, तो वो हैं। मेरा कोई ऐसे कोई बात आ जाती है ना कि मेरा कोई इंस्टा को रन करने का या इस चीज़ का तो है नहीं जो मैं सबको ही ऐड करती हूँ ना, तो मेरा तो यही ख्याल है। बाकी आप बता दें, आप मशवरा बेहतर देंगी, आप बता दीजिए क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है रिएक्शन सिस्टर? ठीक ठाक है। अच्छा वो आपने मुझसे पूछा था ना, नहीं वो असल में वो भी हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर मतलब वो भी इसी मिशन पे ही है, तो इसलिए अगर आप उससे फैमिली व्लॉग के नाम से है उसका ना, तो आप अगर उससे रब्ता करेंगे तो एक अच्छा ही मामला रहेगा। ठीक है आप अपना मतलब इसी अकाउंट से करें, लेकिन रब्ता ज़रूर करें क्योंकि जो है वो हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रब्ता करने में कोई वो है, क्योंकि वो भी उसी मामलात पे चल रही हैं और बहुत उसके भी ख्यालात सेम टू सेम। बल्कि सबसे पहले कह लो कि उसने मुझसे जब रब्ता किया था ना, वो पहली वाहिद बंदी थी जो कि इन चीज़ों को ऊपर स्टैंड लेना चाहती थी बहुत ज़्यादा ना। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादी सिस्टर क्या मैं आपसे कॉल पे बात कर सकती हूँ? सिस्टर वही बात है ना, इसीलिए तो मैंने कहा था कि बॉटम डाउनलोड हो जाए उसके साथ फ़ोन नंबर के साथ। मैंने आपको नंबर भी दिया था। अगर आप फ्री हैं तो मैं कॉल कर लेती हूँ, अगर बिज़ी हैं तो फिर मैं मैसेज पे ही बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो कन्वर्सेशन थी, सबसे पहले मैंने वो सुनाई है जो उम्मे ने प्लान किया था, और उसके बाद मैंने वो बताया है जैसा कि उसने ख़ुद बोला कि मैं सादी सिस्टर को बोलूँगी, और सादी सिस्टर ही मेरे पास आई थी और उन्होंने ये बात की थी। इसके बाद उनकी और मेरी बात हुई थी, हमारी बात हुई थी कि भाई नहीं मैंने नहीं बात करनी, और मैंने इनसे बिल्कुल भी बात नहीं की थी। अब ये उम्मे को मैं सवाल चैलेंज करती हूँ कि उम्मे जो है ना, अब ये प्रूफ लेके आ जाए कि मैंने कहीं पर भी कभी भी उससे बात की है, ठीक है, उससे या किसी से भी उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन से बात की है। उम्मे मुझे इस बात के तुमसे प्रूफ चाहिए हैं, नहीं तो मैं कहती हूँ अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा तुम पे और तुम्हारे पूरे घर पे जो तुम याद करोगी सारी ज़िंदगी। ये याद रखना तुम, ना तो मैं तुम्हें अब इस दुनिया में छोड़ूंगी और ना ही मैं तुम्हें रोज़े महशर छोड़ूंगी। तो आप लोगों ने जितना मेरे साथ करना था वो कर लिया और हो गया। मेरे साथ क्या, किसी को भी नहीं छोड़ा। तुम भूल गई होगी वो दिन जिस दिन तुमने अबू धाबी को और मुझे निशाना बनाया था। हर जगह पर ट्रॉलिंग में तुम पेश होती थी, लेकिन हम लोग नहीं भूले थे वो दिन कि जिस दिन तुमने हमें ट्रोल किया था। तो तुम क्या सोचती थी कि मैं भी तुम लोगों के, हम लोग तुम लोगों के कैलिबर के हैं कि जैसे तुम लोग थूके हुए थूक को चाटते हो हम लोग भी चाट लेंगे?
नेवर एवर, कभी भी नहीं। ये बात अपने दिमाग में से निकाल दो। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, ना हमने आज तक किया है, ना हम कभी आगे करेंगे। हम जहाँ पे अपनी बात पे सही होते हैं, हम अपनी उस सही बात के साथ स्टिक रहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम लोगों की तरह थूके हुए थूक नहीं चाटते जाके हर जगह पे, ठीक है ना। गालियाँ देनी मुझे नहीं आती, ना मैंने दी हैं ना मैं दूंगी, लेकिन अब तुम्हें ये चैलेंज है कि अगर हलाल की हो ना तो लेके आओ मेरे लिए प्रूफ कि मैंने तुमसे या तुमसे रिलेटेड किसी भी पर्सन से बात की है, ठीक है ना। लेके आना आप सबूत। अच्छा, तो ये देख लें, आपके पास सामने डेट शो हो रही है। 22 जनवरी को जो है सादिया सिस्टर आई थी मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला था, जो आपने पहले वॉइस नोट सुन लिया है, ठीक है। और उसके बाद 23 जनवरी को हमारा यही डिसाइड हुआ था कि मैं उससे बात नहीं करूँगी। इस चीज़ की गवाही मेरी एक लाइव में भी है, वो लाइव हाइड है किसी रीज़न की वजह से। उसमें किसी का फेस शो हो गया था। मैं उनसे परमिशन लूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक कटिंग नहीं कर सकी, मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो मैं जो है उनसे परमिशन लेके अब वो लाइव जो है उसको पब्लिक कर दूँगी, और फिर आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें सादिया सिस्टर ने भी आके पूरी डिटेल बता दी थी, ठीक है। तो जो है ना, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ ना कभी था, ना है, और ना कभी फ्यूचर में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, और मज़ीद प्रूफ्स मैं आपको सारे देती हूँ आगे। ये सारा शर जो है ये इसका फैलाया हुआ है, और वो जो थूका हुआ थूक है ना, वो फेक लायर जो है ये इनका फैलाया हुआ है। ये उसकी प्लांटेड बंदी है। मैं इस चीज़ के भी सबूत दूंगी कि ये उसकी प्लांटेड बंदी है, ठीक है ना। मेरे पास इस चीज़ के भी प्रूफ्स हैं कि ये उसी की प्लांटेड बंदी है, जिसने ये सारा सब उसके कहने पे किया और सबको फंसाया है। वो बंदी उस अपना इसने, आप ये देखिए ना कि इसने हर बंदे के नाम लिए हैं, उसी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों? किसी के जहन में ये बात नहीं आई ना कि इसने क्यों नहीं नाम लिया उस बंदी का। वो बंदी जो है वो उसने इसको मोहरा बना के सबको फंसाया। रेशमा को इन लोगों ने पूरे तरीके से फंसाने की कोशिश की है। इस सब चीज़ों के मैं प्रूफ दूंगी। रेशमा ने कभी भी इनके लिए प्लानिंग नहीं की थी, मेरे पास इस बात के प्रूफ हैं।